सर, 24 दिसंबर को तेघरा में युवा रोजगार सम्मेलन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, जो युवा रोजगार सम्मेलन है, उसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार के लिए उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग। आज के डेट में बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज हैं जिसे फ्रेशर्स की ज़रूरत है, और अगर वहाँ की कंपनी इन बच्चों तक नहीं पहुँच पाती है। तो इस युवा रोजगार सम्मेलन के माध्यम से हम लोग किस किस कंपनीज में आज जॉब्स अवेलेबल हैं और उसका फ़ायदा यहाँ के बच्चे कैसे उठा सकते हैं, उसी चीज़ के लिए हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें आकर के वो जानकारी लेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। किन किन सेक्टर में यहाँ के युवा जा सकते हैं सर, आपसे यदि संपर्क करें तो? बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, रिटेल्स में जा सकते हैं, ई कॉमर्स में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा सकते हैं। इस तरह की कंपनियों में भरपूर मात्रा में जॉब्स हैं। वैसे युवाओं के लिए भी यहाँ पे मौका है सर, जो कम पढ़े लिखे इवन 10th पास हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि मजदूरी ही उनके पास एक ऑप्शंस होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी कंपनी के साथ जाकर के काम करके अच्छा करियर बना सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र का भी सर मामला सामने आ रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में भी आप जॉब दे रहे हैं। जी, ये जितने भी बैंकिंग सेगमेंट्स हैं ऑलमोस्ट, वहाँ जैसे हो गया SBI कार्ड हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, फ्री चार्ज करके एक कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल में ऑफ रोल पे वैकेंसीज है, और जो बच्चे वहाँ पे आएंगे उनको उसका डिटेल्स दिया जाएगा, फिर उसके आधार पे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सर, आपने मेडिकल सेक्टर की भी बातें की है, तो मेडिकल सेक्टर में अगर युवा जाना चाहें तो उसमें कौन सा कार्य उनके लिए होगा? ज़्यादातर जो अभी वैकेंसीज है वो पैरामेडिकल सेगमेंट्स में है, जैसे कि लैब टेक्नीशियंस हो गया, या एक्सरे टेक्नीशियंस होंगे, ड्रेसर्स होंगे। ऐसे ट्रेंड पैरामेडिकल जो सर्टिफाइड है, उनकी ज़रूरत नर्सिंग होम, छोटे हॉस्पिटल्स एंड बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में रहती है। तो वहाँ उनको हम लोग जो रोज़गार सर्च करने में और वहाँ तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। सर, ये बिहार में ही रहेंगे कि या बिहार से बाहर? बिहार में भी हैं और बिहार से बाहर भी हैं सर। सर, जनता या जो युवा है जो चाहते हैं कि रोजगार पर बढ़ा जाए, उनको कैसे बिलीव होगा, क्योंकि लगातार ठगी के शिकार होते हैं। बाहर कहीं जॉब के लिए आप भेजते हैं, लेकिन उस तरह का मामला भी सामने आया है कि वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। कुछ कहेंगे इसके लिए है, अगर इस चीज़ को वो जानेंगे, प्रशिक्षण उन्हें जो है सो ठगी से बचा सकता है, जानकारी ही उन्हें ठगी से बचा सकती है। ये रोजगार मेला कब लगा रहे हैं सर, कहाँ लगा रहे हैं? ये 24 दिसंबर को तेघरा में है सर, नगर परिषद ऑफिस के पीछे ये रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सर, अपना कोई हेल्पलाइन नंबर कोई अगर जानना चाहता है? 9967816999 एंड 9608574700 पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अनुरोध है कि व्हाट्सएप करें, सो दैट उनको व्हाट्सएप पे ही जानकारी मिल जाएगी। हर आदमी का कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होगा। सर, हमें पता चला एक और मोटो है आपका, जो बिहार के युवाओं को जगाना है, क्योंकि सरकारी नौकरी के प्रति हमारे जो बिहार के युवा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? मेरा व्यक्तिगत विचार ये है सर कि नौकरी नौकरी होती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। अगर कॉरपोरेट कंपनीज की एक खासियत है कि हम एक छोटे से पद को अगर बेगूसराय के युवा सर उस दिन रोजगार सम्मेलन जो है आकर के आपसे संपर्क करें, तो ये इन कंपनी जिनमें आप रोजगार दे रहे हैं उनके लिए कुछ शुल्क वगैरह भी है या फ्री है? ये रोजगार सम्मेलन बिल्कुल निःशुल्क है सर, किसी तरह का कोई शुल्क इसमें नहीं है। और जिन बच्चों की जो अगर अपना बायोडाटा लेके आते हैं और उनकी प्रोफाइल जो कंपनी में रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से मैच करती है, तो उनके लिए फ़ायदा ये होगा कि बहुत ही जल्द विद इन ए वीक कंपनी में इंटरव्यूज में जाने का उनको मौका मिलेगा। प्रक्रिया क्या होगी सर, और डिग्री क्या चाहिए इसमें सर? कम से कम 12th पास होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन किसी भी सेगमेंट से है, उन तमाम युवाओं को यहाँ मौका मिल सकता है। निःशुल्क क्यों चला रहे हैं सर आप लोग रोजगार? रोजगार निःशुल्क चलाने का मकसद है कि ये इंडस्ट्री आज के डेट में देखा जाए तो बिहार में बदनाम है।
बहुत सारे युवा ठगी के शिकार हो रहे हैं, और उसका मुख्य कारण क्या है कि उन्हें सही जानकारी नहीं है। तो ये सही जानकारी देना हमारा काम है, सही प्लेटफॉर्म देना हमारा काम है, और निर्णय लेना उनका काम है कि अगर वो सही निर्णय लेते हैं तो इस चीज़ का वो फायदा उठा सकते हैं। सर ऑलमोस्ट क्या सैलरी होगी लमसम अगर बच्चे जो सिलेक्शन होंगे? मिनिमम सैलरी जो स्टार्ट होती है इसकी लगभग 12-13 हज़ार से शुरू होती है और 20-25 हज़ार रुपये तक जाती है फ्रेशर्स के लिए। रोजगार का केंद्र सर कहाँ होगा? रोजगार का एक केंद्र तेघड़ा में भी खुल गया है, जी जो सिटी कार्ट मॉल के पास है। ऐसे इसकी जो हेड ऑफिस है मुंबई है, जी। और रीजनल जो सेंटर है वो पटना है। एक चीज़ सर, ये आप लोग अपने स्तर से रोजगार दे रहे हैं या भारत सरकार या बिहार सरकार का ये स्कीम है? ये हम लोग अपने स्तर से दे रहे हैं सर रोजगार। कब से सर ये चल रहा है प्रक्रिया? ये प्रक्रिया सर पिछले 12 सालों से चल रही है। दिसंबर को जो कार्यक्रम आप लोगों का है युवा रोजगार सम्मेलन, बेगूसराय के युवाओं में कैसा उत्साह देख रहे हैं सर? आप तो फील्ड घूमे हुए हैं। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे बिहार का केंद्र बिंदु माना जाता है। अगर कहा जाए तो सबसे पहले औद्योगिकीकरण अगर बिहार में हुआ तो वो बेगूसराय में हुआ, और इसका जीता जाता उदाहरण है आपके सामने रिफाइनरी और ये सारे NTPC और सब सभी उद्योग। और यही कारण है कि हम लोगों ने नौकरी आज तक आप तक का कार्यक्रम रोजगार सम्मेलन के माध्यम से तेघड़ा में जो हम लोगों ने प्रारंभ किया है 24 दिसंबर को, और इसका मुख्य कारण यही है कि हमारा केंद्र बिंदु से हम लोग पूरे बिहार को जगा सकें। इससे पहले भी सर कहीं इस तरह का सम्मेलन आयोजित किए हैं बिहार में? सर ये कंपनी MDA कैरियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड लास्ट 12 सालों से बट 2024 की जो आगाज है हम लोग तेघड़ा बेगूसराय से करने जा रहे हैं।